ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। आजकल बड़े शहरों में हाई राइज सोसाइटी का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे मकान खतरे के निशान भी हैं। यूपी के गाजियाबाद से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो कुछ दिन पहले का है, जहां एक बच्चा खेलते खेलते बालकनी की ग्रिल पर चढ़ गया। इस नजारे को देखकर आसपास के फ्लैट वाले सहम गए, उस बच्चे को आवाज लगाने लगे। बोलो ना, गार्ड को बोलो, कॉल करके कि भाई इसको नहीं बोल रहे, मेरे को पैर भी ला रहा है। ओ बच्चे, वीडियो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे के माँ बाप ने बालकनी में जाली लगवाई हुई थी, जिससे कोई हादसा होने से टल गया। बोलो ना, गार्ड को बोलो, कॉल करके कि भाई इसको नहीं बोल रहे, मेरे को पैर भी ला रहा है। ओ बच्चे, बोलो ना, गार्ड को बोलो, कॉल करके कि भाई इसको नहीं बोल रहे, मेरे को पैर भी ला रहा है। ओ बच्चे, कर्नाटक के धारवाड़ में कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे जिसने भी सुना वो सहम गया। कत्ल की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, इमोशन और ड्रामे का फुल कॉकटेल है। 21 साल की जकिया पढ़ लिख कर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी। वो पैरामेडिकल की छात्रा थी, जिसके जहन में भविष्य के लिए सुनहरे ख्वाब थे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लिहाजा जकिया को सिर्फ एक अदद नौकरी की तलाश थी। इधर जकिया के परिजनों ने उसका निकाह साबिर मुल्ला नाम के किसी युवक से तय कर दिया था। मेल जोल बढ़ा और मुलाकातें प्यार में बदल गईं। लेकिन 20 जनवरी की रात जैसे जकिया के लिए सब कुछ बदल गया। वो घर से कहकर निकली थी कि वो थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अगले दिन वो घर तो पहुंची, वो भी सिर्फ एक लाश बनकर। 20 जनवरी की शाम मंसूर रोड पर पुलिस को उसकी लाश एक सुनसान जगह पर मिली। शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे, लेकिन गर्दन पर एक दुपट्टा था। पुलिस को शक था शायद इसी दुपट्टे से जकिया को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस को यह अंदेशा तो हो गया था कि जकिया की हत्या हुई थी। इंतजार सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था, जिसमें शक की सिर्फ तस्दीक होना बाकी थी। पुलिस हर उस संदिग्ध की तलाश कर रही थी जिसके जकिया से संबंध थे। इसमें सबसे पहला नाम जो पुलिस के जहन में आया वो था उसके होने वाले पति साबिर मुल्ला का नाम, जो उस शाम वही मौके वारदात पर मौजूद था। यही नहीं, खुद साबिर मुल्ला ने पुलिस को फोन कर इत्तला दी थी कि जकिया की मौत हो चुकी है। अब धीरे धीरे पुलिस की शक की सुई साबिर मुल्ला की ओर घूम गई। पुलिस के सामने साबिर मासूम बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी घबराहट और बार बार बदलते बयान उसको बेनकाब कर रहे थे। शक के आधार पर पुलिस ने साबिर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में साबिर ने जो बताया वो वाकई रूह कपा देने वाला था। 20 जनवरी की शाम जब जकिया और साबिर साथ थे, दोनों के बीच शादी को लेकर बहस हुई। थोड़ी देर बाद बहस झगड़े में बदली। इसी दौरान गुस्से से बुरी तरह तमतमाए साबिर ने जकिया का दुपट्टा लिया और गला घोंट दिया। पुलिस ने अब साबिर मुल्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वो एक और युवक से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि अपराध करने या उसे छिपाने की कोशिश में किसी और ने मदद की थी या नहीं। इधर पोस्टमार्टम जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जकिया के शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। 2 साल पहले कानपुर में एक बच्चे की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में कोर्ट ने बच्चे की ट्यूशन टीचर और उसके प्रेमी को डबल मर्डर के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10वीं में पढ़ने वाले कुशाग्र कनोडिया का किडनैप उस वक्त हुआ जब वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और प्रभात के साथी शिवा गुप्ता को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि इन लोगों ने कुशाग्र का किडनैप इस वजह से किया ताकि उसके व्यापारी पिता से फिरौती मांगी जा सके, और जब फिरौती नहीं मिली तो कुशाग्र की हत्या कर दी गई। अब कोर्ट ने तीनों को सजा सुना दी है। न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है
कि सभी अभियुक्तगण मृत्यु तक जेल में रहेंगे, उनको जो सजा है वो मृत्यु तक रहेगी। तीनों ने कुशागर के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बिहार के पटना में किन्नरों को जब एक महिला ने मन मुताबिक पैसे नहीं दिए तो आरोप है कि उन्होंने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने राजधानी में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। घर में बच्चा हुआ था, इसीलिए किन्नरों ने न केवल तेज आवाज में गाने बजाए बल्कि परिवार से भी 1 लाख रुपयों की मांग कर डाली। परिजनों ने जब मना किया तो किन्नर चले गए, लेकिन अगले दिन फिर से इसी तरह की हरकत करने लगे, लेकिन परिजनों ने फिर भी पैसे नहीं दिए। बुधवार को भारी संख्या में किन्नर और अन्य लड़के आए और 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। इस बार जब परिजनों ने मना किया तो किन्नर मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपों के मुताबिक घर की महिलाओं के कान से जेवर और गहने तो छीने ही, गोली भी मारी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इधर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों की छानबीन शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ओडिशा के पुरी श्री मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है और एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। फेसबुक पर जूली रानी नाम के अकाउंट से पुरी श्री मंदिर में ब्लास्ट करने की बात लिखी गई थी। धमाके की बात कहते हुए इस फेसबुक अकाउंट से कई पोस्ट किए गए, जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। अब ओडिशा पुलिस ने प्रतीक मिश्रा नाम के इस लड़के को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि प्रतीक मिश्रा जूली नाम की लड़की से एक तरफा प्यार करता था और जब जूली ने इसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो इसने जूली नाम से फेसबुक पर अकाउंट बनाया और उसे फंसाने के लिए बम ब्लास्ट की झूठी पोस्ट कर दी। प्रतीक ने 11 जनवरी को ही जूली के नाम से फेसबुक पर अकाउंट बनाया और कई जगहों पर धमाके की बात लिखी। इसके अलावा प्रतीक ने जूली के फेसबुक अकाउंट से इलाके के सांसद को भी गोली मारने की धमकी दी थी। अब जूली तो नहीं फंसी, लेकिन उल्टा प्रतीक पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जूली के एक तरफा प्यार ने प्रतीक को जेल तक पहुंचा दिया। यूपी के डिप्टी सीएम आज मेरठ में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां मंच से जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो अपने जीवन का इतिहास याद कर वो भावुक हो गए। जूता नहीं होता था, गर्मी में चप्पल, जाड़े में जूता मिलना मुश्किल था। जब एक गरीब व्यक्ति को मैं देखता हूँ सड़क पर वो दुखी है तो मैं दुखी होता, मुझे महसूस होता है। मैं अपने आप को यहाँ लायक समझता नहीं हूँ, यहाँ खड़ा मैं डिप्टी सीएम लायक नहीं अपने को समझता हूँ, उस गरीब आदमी को अपना घर समझता हूँ जिस मुसीबत से पढ़ के व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है जिसके जरिए पहली बार ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों का व्हाट्सएप अकाउंट कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए माँ बाप के अकाउंट के नाम पर बच्चों के लिए दूसरा अकाउंट बनाया जाएगा। उस अकाउंट की सारी डिटेल पेरेंट्स के पास ही रहेगी। बच्चों को कौन कॉल या फिर मैसेज करेगा, कौन सा नया कॉन्टैक्ट जुड़ा है, ये सारी जानकारी उनके पेरेंट्स के पास होगी। माँ बाप जिसको चाहेंगे बस वही उनके बच्चे को कॉल या फिर मैसेज कर सकेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत भी होगा। मान लीजिए कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा व्हाट्सएप अकाउंट बनाने जाता है तो उसे अपने माता पिता के अकाउंट से लिंक करते हुए दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि अभी भी माँ बाप बच्चों के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। इसकी प्राइवेसी अभी भी बरकरार है। ये सब कुछ व्हाट्सएप के नए प्राइमरी कंट्रोल्स नाम के फीचर के जरिए होगा। अभी ये ट्रायल स्टेज पर ही है। झारखंड के देवघर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक ट्रक सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात दिखे वो बेहद डरावने हैं। देखने वाले कह रहे हैं कि बस बच गई तमाम जिंदगियां। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रेन के गुजरने के वक्त रेलवे लाइन पर ट्रक कहां से आ गया, फाटक बंद क्यों नहीं था। ट्रेन आई और ट्रक को टक्कर मारती चली गई। एक झटके में हजारों किलोग्राम का ट्रक किसी खिलौने की तरह ट्रेन के आगे से घिसट गया। ये एम्स रोड का नावाडी रेल फाटक है। यहाँ ट्रेन आने वाली थी, लेकिन फाटक तब भी खुला था। दोनों तरफ से आवाजाही हो रही थी। इसी बीच एक ट्रक भी रेलवे फाटक से गुजरा, लेकिन वो पूरी तरह से पटरी पार नहीं कर पाया क्योंकि सामने आगे बढ़ने की जगह ही नहीं थी। वो गलत तरीके से आगे बढ़ा। नतीजा ये हुआ,
जिस तरह से यह हादसा हुआ, माना यह जा रहा है कि ट्रक के घिसटने से उसकी चपेट में भी कई गाड़ियां आई होंगी। हालांकि अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ वो डरा देने वाला है। वो तो गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम थी, वरना हादसा और डरावना हो सकता था। देश के किसी न किसी कोने पर ट्रेन के फाटक बंद होने की वजह से ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इन पर लगाम कसने की, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। घटना के बाद से पूरे गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है, क्योंकि प्रेमी जोड़े की सनसनीखेज हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के भाइयों ने ही अंजाम दिया था। मामला उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां काजल नाम की एक युवती का गांव के ही रहने वाले अरमान के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़के के भाइयों को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। बीते दिनों जब अमन सऊदी अरब से काजल से मिलने आया तो परिजनों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद काजल के भाइयों ने दोनों की फावड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को गागन नदी के पास एक खेत में ठिकाने लगाया गया। बाद में जब दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने खेत में दफन दोनों शवों को दोबारा निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काजल के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। प्रेमी युगल का शव एक साथ मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर आए, जिससे तनाव के हालात पैदा हो गए। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से मौजूदा कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के पार्षद बेटे पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले पर पुलिस ने अब सनसनीखेज खुलासा किया है। रुद्रपुर के पार्षद सौरभ बेहड़ पर 3 नकाबपोश हमलावरों ने इस कदर हमला किया कि उनकी जान पर बनाई। उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ गया। लेकिन ये सब एक सोची समझी साजिश का नतीजा था, जिसका सूत्रधार खुद विधायक का पार्षद बेटा सौरभ बेहड़ था, जिसने अपने दोस्तों को सिर्फ 1500 रुपए देकर अपने ऊपर जानलेवा हमला कराया था। कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस मामले पर खुद कांग्रेस विधायक ने सौरभ पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा है। उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है। पुलिस ने फर्जी मारपीट करने वाले बदमाशों से 2 अवैध तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया। सभी लोगों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। देखिए, देश में जब भी किसी दोषी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसे फांसी पर लटकाया जाता है। लेकिन क्या मृत्यु दंड का अब ये तरीका बदलने वाला है? दरअसल एक जनहित याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने फांसी को एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताया। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन दिया जाए या फिर गोली मार दी जाए। सुझाव यह भी दिया गया कि दोषी को बिजली के झटके देकर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर यह भी ठीक नहीं है तो फिर मृत्यु दंड के लिए गैस चैम्बर का इस्तेमाल हो सकता है। तर्क है कि इन नए तरीकों से मृत्यु दंड देने पर सजा पाने वाले की मौत कुछ ही मिनट में हो जाएगी, जबकि फांसी की सजा देने पर करीब 40 मिनट का समय लगता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह भी इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकार को बदलते समय के साथ नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सड़क पर खुद कार और बाइक चलाकर आप काम पर जाते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। सावधान करने वाली खबर है। अगर अब आप सड़क पर कोई नियम तोड़ते हैं तो पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी और अब बार बार नियम तोड़ने पर सिर्फ चालान भरकर काम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। रेड लाइट, जंप, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट के ड्राइविंग अब आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। सरकार ने ये नियम 1 जनवरी से लागू कर दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस सख्ती से ट्रैफिक नियमों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
जम्मू के डोडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के 10 जवानों की जान चली गई, जबकि कई जवान घायल हैं जो फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं। सड़क पर बिखरी हुई यही बर्फ जवानों की मौत की वजह बनी। इसी बर्फ के चलते आर्मी की गाड़ी का पहिया फिसला और वो करीब 250 मीटर नीचे गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के पार्ट्स अलग अलग बिखरे नजर आए। हादसा डोडा जिले के थानाला गांव के पास खानी टॉप इलाके में हुआ। जिस गाड़ी के साथ ये हादसा हुआ उसमें 21 जवान बैठे थे। घायल जवानों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत और सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म के नाम पर सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीएम योगी ने जो बात कही है वो सही है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि काम कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। प्रयागराज का प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल जवाब कर रहा है। उनके शंकराचार्य होने पर सवाल पूछ रहा है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी चर्चा में रहा, लेकिन इन सबके बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने न सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहा, साथ ही विरोध समाप्त करने की अपील भी की। मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। आंध्र प्रदेश के नांदियाल में भीषण सड़क हादसे को देखकर लोग सन्न के सन्न रह गए। नेशनल हाईवे पर भागम भाग मच गई जब टायर फटने के बाद बेकाबू हुई बस ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर के कुछ मिनट बाद ही बस और ट्रक में भीषण आग भड़क गई। ऐसा लगा जैसे बस में कोई विस्फोट हुआ हो और फिर भयंकर आग लग गई हो। हादसा आंध्र प्रदेश के कर्नूल चित्तूर नेशनल हाईवे पर हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें जाम में फंसे लोगों को कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थी। बस में सवार 36 लोगों के हाथ पैर फूल गए। गनीमत ये रही कि आग बढ़ने से पहले शीशे तोड़कर यात्री जैसे तैसे बाहर निकल आए, लेकिन बस और ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि फायर फाइटर्स बस और ट्रक को नहीं बचा सके क्योंकि आग बहुत भयानक थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले 87,000 रसोइये हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी सरकार से दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों को मिड डे मील बनाने के लिए रोजाना 66 रुपए मिलते हैं। अब इनकी मांग है कि इनकी दैनिक मजदूरी बढ़ा दी जाए और यही वजह है कि राजधानी रायपुर में पिछले 24 दिनों से कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए ये रसोइये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रसोइया को मानदेय दिया जाए। दूसरी मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। तीसरी मांग है जो स्कूल में छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या कम होने पर रसोइया को जो निकाल दिया जाता है उस पर उसको बंद किया जाए। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश का हर वर्ग निराश है, हताश है। यह सरकार क्रूर, अत्याचारी, कठोर, वादा खिलाफी वाली सरकार। इस मामले में जब शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने नियम और कायदे का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।